हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे कि तेरे साथ भी जब जगत दीदी जैसा हो जाएगा, तेरा पति भी जब तुझे छोड़ के चला जाएगा, तब तुझे पता चलेगी कि दूसरी औरत की इज्जत क्या होती है। पूरे सोशल मीडिया पे बहन, पूरे सोशल मीडिया पे जब जगत दीदी के हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, पूरे सोशल मीडिया ने आंसू बहाए थे उनके दुख में। पूरे सोशल मीडिया ने उनको सर पे बिठाया था और ये आज उसी की मेहरबानी है कि वो इतना ऊपर चढ़ के बैठी हैं ना। जो इतने फॉलोअर्स हैं वो उनको सिंपैथी वाले फॉलोअर्स हैं। तो लोग उनसे इसलिए नफ़रत नहीं करते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ था। लोग आज उनसे इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि उन्होंने भाई बहन का रिश्ता बना के जो रिश्ते की मर्यादा को वो किया था ना, इसलिए उनसे नफ़रत करने लगे हैं। ऊपर से उन्होंने खुल के माफ़ी नहीं मांगी अपनी ऑडियंस से कि हाँ मुझसे गलती हो गई। लोग इसलिए नफ़रत करते हैं उनसे, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे साथ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो ना मैं डिसाइड करूँगी ना आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना। और आप ये बोल रही हो ना, मैं महादेव से प्रार्थना करूँगी तेरे साथ भी ऐसा हो। आप प्रार्थना करिए, होगा वही। मैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरा साथ मेरी मेरा मेरा मेरे हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का मेरे साथ जितना भी किसी का भी नसीब में लिखा होता है, वो दुनिया के हर का पल की मैं बात कर रही हूँ। जितना जिसका जितना साथ लिखा होता है उतना ही वो अपनी सांसें पूरी करके जाता है। ना ये मैं डिसाइड करूँगी कि मेरा साथ उनके जीवन में कितना है, ना वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनका मेरे जीवन में कितना रहेगा। ये भगवान डिसाइड करता है। ना तो किसी की बद्दुआएं काम आती हैं जब जाना होता है, ना किसी की दुआएं काम आती हैं जब इंसान की आखिरी सांस चल रही होती है। तो जीवन का हमसफ़र का कितना साथ रहेगा, पहले हस्बैंड को जाना है कि वाइफ को जाना है, ये मैं और आप डिसाइड नहीं करते हैं। ये ऊपर बैठा ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। हम तो बस अपना जीवन जी रहे हैं। वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि हमारे जीवन में कितने टाइम तक खुशियाँ रहनी है और कितने टाइम तक हमें किस सुख को भोगना है, ठीक है। ये है मेरा आपके लिए जवाब, ठीक है। दूसरी बात, कल रात को जो टॉपिक्स उठे थे उन पे बात कर लेते हैं। कल ना दीप्ति दी की लाइव चल रही थी और उसमें वो बोलते हैं ना कि 70 मुल्कों की पुलिस भी जिसको नहीं ढूंढ पा रही थी, 2 दिन से जगत दीदी गायब थी सोशल मीडिया पे, वो एकदम वो लाइव में प्रकट होती हैं। जो दीप्ति जी हैं वो बात कर रही थी, उनकी देवरानी उन पे रिप्लाई दे रही थी कमेंट्स का। वो बात कर रही थी कि वो बोल क्यों नहीं रही हैं, किससे डर रही हैं। तो उनकी देवरानी बात कर रही थी कि मैं डरती नहीं हूँ, मुझे पहले चुप कराया गया था। तो एकदम से उन्होंने दीप्ति जी ने एक क्वेश्चन किया कि रोटी नहीं देती थी, चीखती थी, दरवाजे बंद करती थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया। तो एकदम से जिठानी जी प्रकट होती है लाइव में और कमेंट करती है कि ये हमारे घर की बात है, इसको सोशल मीडिया पे ना लाएं क्योंकि इसको मैंने अपने चैनल पे आज तक नहीं बोला है। जो जो बात जगत दीदी ने अपने चैनल पे रखी है, सिर्फ ऑडियंस को उनका ही अधिकार है बोलने का। मतलब आपको जो और बात पता चल रही है, अगर जब तक वो जगत दीदी के मुंह से नहीं निकली है तो किसी को अधिकार नहीं है बोलने का, है ना। तो बाद में भी बहुत सारी बातें हुई। ये वही जगत दीदी हैं, सबसे पहले अपने ससुराल की बेइज्जती ये लोग सोशल मीडिया पे करे। दूसरी, इन्होंने जगत दीदी ने ही जाके जो स्टॉक पे बहुत कुछ बोला था, अपने ससुराल के ही अगेंस्ट में बोला था। पूरा जो स्टॉक इनका पूरा ससुराल के अगेंस्ट में ही था कि किस तरह बाथरूम में जाती थी तो उस बाथरूम में कोई नहीं जाता था, मेरे कपड़े कोई नहीं पहनता था, मेरे ये कोई नहीं पहनता था, वो कोई नहीं पहनता, इस तरीके की बातें की गई थी। हर घर के, हर परिवार के, हर समाज के एक अलग रिचुअल्स होते हैं। मुझे तब तक नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं, बट मैंने अभी रिसेंटली कुछ हमारे फैमिली में ऐसी चीज़ें हुई थी, तो ये जो उन्होंने बताए थे 12 दिन तक के रिचुअल्स, वो हर फैमिली में होते हैं। वो हर फैमिली में होते हैं जो भी उन्होंने बताया, बट उस तरीके से बता दिए गए थे उन्होंने कि उनके ससुराल को बुरा बना दिया गया था। एक बार ससुराल से आके वो खुद वापस नहीं गई थी। अगर किसी को याद हो पुराने ब्लॉग्स जो उनके देखते होंगे, इवन उनके देवर एक बार उनसे मिलने भी आए थे जब वो इटारसी में रहती थी। फिर भी ये बोल दिया हम जल्दी जाएंगे, बट वो नहीं गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने ही अपनी बेटी का इतना बड़ा बर्थडे किया था, उसमें अपने इन लॉज को नहीं बुलाया था।
उन्होंने अपने भाई की शादी में अपने इन लॉज को नहीं बुलाया कब था, जब उनका रिश्ता उसी सिटी में जुड़ गया, उसी सिटी में वो दोबारा शादी करके जाने वाली थी, तब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अपने इन लॉज को बुलाया कि अब तो मुझे बना के रखनी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे उसी जगह दूसरा रिश्ता मिला है, तब जाके उन्होंने बुलाया। हालांकि देवरानी ने बोला भी था लाइव में कि अब मैं किसी से नहीं डरती, जो भी बातें थी अब मैं सामने लेके आऊँगी। और उन्होंने बोला मुझे जो धमकी मिली थी, जो मोनिका ग्रोवर जी हैं उनसे मेरी शिकायत करी गई थी, तो मैं अपनी जो जितने भी प्रूफ्स हैं, जितनी भी बातें हैं, मैं उनके चैनल पे जब वो पैनल लगाएंगी तो मैं वहाँ जाके अपनी बात रखूँगी। अब देखते हैं वो रखती हैं नहीं रखती हैं, क्या करती हैं, वो बाद की बात है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं पहले डरती थी, मुझे डराया जाता था, बट मैं अब नहीं डरती हूँ। और डराया किससे जाता था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो ऑडियंस का विश्वास था वो जगत दीदी के पास था, जो ऑडियंस की पावर थी वो जगत दीदी के पास थी। तो जगत दीदी हमेशा आंसू बहाकर हस्बैंड के नाम की सिंपैथी लेकर अपने ससुराल को हमेशा बुरा बना देती थी, और इसी बात का फ़ायदा जगत दीदी हमेशा उठाती थी और ससुराल वालों को चुप करा दिया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। अगर आपने अभी नोटिस किया होगा, 1 साल पहले जगत दीदी अपने ससुराल गई थी पहली बार, तो वहाँ पे उनका रूम पहली बार उनके जाने वाले दिन ही खुला था। मतलब या तो चाबी वो खुद अपने साथ लेके आई थी, अपने साथ में लेके गई थी, या मतलब ससुराल वालों को इतनी भी पावर नहीं थी या अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने बेटे के रूम को खोल तक सके या बहू के रूम को अंदर जा सके। उसी दिन वो रूम खोला था, उसी दिन वो गई थी, उसी दिन मतलब उनका सामान तक किसी ने भी टच नहीं किया था। तो 4 साल वो कमरा बंद ही रहा था, इतना मतलब डर फैला के रखा था। अब वो डर भाई हिस्सा लेने का था, बुरा बनाने का था, क्या था वो जानती हैं और उनके ससुराल वाले जानते हैं, हम और आप नहीं जानते हैं। अब ऐसा लग रहा है अगर देवरानी मुंह खोलेगी, जिस हिसाब से जेठानी देवरानी के गुण गा रही हैं, फ़िलहाल तो गंगा उल्टी बह रही है, फ़िलहाल जेठानी जी को ज़रूरत है देवरानी के सपोर्ट की। देवरानी को नहीं लग रही है, क्योंकि देवरानी के तो दिन बदल रहे हैं और जेठानी का बुरा समय चल रहा है, इसलिए जेठानी जो है वो गुन गा रही है, उसको सपोर्ट चाहिए कि कैसे भी देवरानी का मुंह ना खुल जाए। अगर देवरानी अपना मुंह खोलती है तो क्या ऐसे लग रहा है सोशल मीडिया पे जैसे अगली कंट्रोवर्सी देवरानी और जेठानी के बीच ना हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब जेठानी की बातों पे शायद ही कोई विश्वास करेगा, क्योंकि इतना विश्वास उन्होंने तोड़ दिया है अपनी बातों से और हरकतों से। तो अब वो जो भी बोलेंगी शायद ही लोग उनके फेवर में जाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहले तो यही है कि वो मुंह खोलें ना खोलें, लेकिन पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि जगत दीदी किसी के लाइव में आई होंगी और कमेंट करी होंगी। वो लाइव सबकी सुनती हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसे किया होगा। और मैं दोबारा एक इवेंट होने वाला है, जो इंडिया के बेस्ट टूटूबर्स हैं, यूट्यूबर्स नहीं बोलेंगे इनको, टूटूबर्स बोलेंगे, जो इंडिया के बेस्ट टूटूबर्स हैं, जो अभी जबलपुर में इकट्ठे हुए थे, सेम बेस्ट टूटूबर्स दोबारा इकट्ठे होने वाले हैं। अब की बार जो ये इवेंट है वो इधर उधर नहीं होने वाला है, वो कोलकाता में होने वाला है। इस पे ना अगली वीडियो में खुल के बात करेंगे, तब देखेंगे कि एक एक यूट्यूबर हैं जो उन्होंने क्या क्या काम किया है, किस तरीके से ये बेस्ट बने हैं, तो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना, और ये वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय।